आज है हिंदी की हमारी तीसरी कक्षा। हिंदी की क्लास शुरू करने जा रही है। 1 घंटे की मेरी व्यक्तिता मेरी जो क्लास रहेगी, तो इसके लिए आप तैयार रहो। ठीक है, तो शुरू करते हैं गूगल मीट में अपने स्टूडेंट के साथ पढ़ाई। चलो फिर शुरू कर देते हैं। जुड़े रहिए पूरी तरीके से। আচ্ছা, প্রথমে প্রথমে আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা, আচ্ছা বাক্য গঠন করা গেছে নাকি? ব্যঞ্জন বর্ণ से कुछ वाक्य? হ্যাঁ, কয়েকটা করেছি, সব হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে, কয়েকটা করেছি। ঠিক আছে, কয়েকটা হয়েছে। যতটা হয়েছে আগে প্রিয়াঙ্কা বলো নাও, তারপর আমি রিন্টুকে জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা, যেগুলো থেকে হয়েছে সেগুলো বলো। আচ্ছা जिनसे हुआ है वो बता दो। আচ্ছা। कमल। हाँ हाँ, मेरा सबसे पसंदीदा फूल कमल है। ठीक है, ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ दूसरा क्या है? खाना। मेरा ये खाना भी बहुत पसंद है। ठीक है, अब बताओ तीसरे। गधहा। हाँ, मेरा एक गधहा था। ओके, मेरा एक गधा था। ठीक है, चलो फिर अब चौथी बोलो। घोड़ी। मेरा एक घोड़ी था। मेरा एक घड़ी है था। ठीक है, चलो फिर हो जाएगा। बताओ अभी। হ্যাঁ, কিন্তু ওর পরে আমি আরেকটু লিখতে চাইছিলাম, ওইখানটাই পারিনি। ओके 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 আমার একটা ঘড়ি ছিল, কিন্তু সেটা হারিয়ে ফেলেছি আমি। এটা আমি ওই পরে লিখতে দিয়েছিলাম, আমি ধরে লিখতে পারি। বুঝতে পারছি। मेरा एक घड़ी था लेकिन मैंने उसे घुमा दिया। मेरा एक घड़ी था, मेरा एक घड़ी था लेकिन मैंने उसे घुमा दिया। मेरा एक घड़ी था लेकिन मैंने उसे हाँ मैंने उसे घुमा दिया। যে হারাচ্ছে তার কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, যেহেতু যে হারাচ্ছে তার কাছ বলছি, যে হারাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি একবার কেটে জয়েন করছি। ঠিক আছে, আমি একবার কেটে জয়েন করছি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা বেশ, ঠিক আছে। এবার আচ্ছা, हाँ खो दिया हम वो भी बता सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर बताए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा, रिंटू আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। तो ठीक है प्रियंका बोलो ना, बता दो। तो पहला हम जो बताते, हाँ, लेकिन मैंने उसे घुमा दिया। हाँ घुमा। हम्म, और नेक्स्ट, शाम के वक्त हर घर में शंख की ध्वनि सुनाई देती है। शाम शाम के वक्त हर घर में शंख की ध्वनि सुनाई देती है। ओके ओके ओके।
हाँ हाँ हाँ, संख्या से होगा जो हर घर में शाम के वक्त शंख की ध्वनि ध्वनि सुनाई देती है। हर घर में नहीं, हर शंख ध्वनि 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 सुनाई देती है। শঙ্খস্য নয়, শঙ্খ আমরা সংস্কৃত বলছি না, শঙ্কে ধ্বনি, শঙ্কে ধ্বনি, शंख, शंखटा लिखा उसके के ध्वनि सुनाई देते है, ध्वनि ध्वनि सुनाई देती है। हाँ, अब अगला बताओ। हाँ, चील से क्या करे हो, ये हो बताओ। आसमान में चिल उड़ रहा है, बताओ बताओ। हाँ ठीक है, उड़ती है होगा, लेकिन उड़ती है से देखो, आसमान में तो पंछी उड़ेगा, उड़ती है हाँ, हाँ बोल। आसमान में चिल उड़ रहा है, उड़ती है देखो ठीक है, उड़ती है ठीक है, लेकिन क्या है देखो, पंछी जो होता है माने पाखी, तो आकाशीय उड़े, अरे सेक्षेत्रे उड़ती है क्या जगह पर, अगर उसको परिवर्तन करके ये कर दोगे कि उड़ती उड़ रही है, देखो कभी कभार तो ये पंछी जो है उड़ के कहीं ना कहीं जगह पर तो जाएगा, तो ऐसे सोच विचार के साथ करना पड़ता है। ठीक है, तो उड़ रहा है, उड़ रही है, उड़ती है का कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे आप कर सकते हो। अब अगला बताओ। नेक्स्ट। क्या क्या है? हाँ क्या है? एक था छाता, अच्छी है छाता, मेरे पास एक छाता है, हम जब बाहर निकलते तब छाता हम हाथ में निकल के बाहर जाते। और यह बारिश की समय पर हम छाता का प्रयोग करते हैं, या मेरे पास एक छाता है, वो भी बारिश में हम छाता, बारिश के समय हम छाता लेकर निकलते हैं। हाँ, हेलो, बारिश के समय हम छाता लेकर निकलते हैं, समझ में आया? बारिश में हम छाता निकल हाथ में लेकर निकलते हैं, बचे, बारिश के समय हम छाता हाथ में लेकर निकलते हैं। अगला बताओ। अगला क्या करे हो? हाँ, हाँ, जहाज क्या है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, जहाज से हम जहाज से हम
হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। জাহাজ থেকে আমি পণ্য সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছি। हाँ, पण्य परिवहन करा, ठीक है। जहाज में हम सामग्री लेकर कहीं पर जा रहे हैं। जहाज में हम को लेकर कहीं पर जा रहे हैं। जहाज में हम जहाज में हम सामग्री का या द्रव्य भी हम बोल सकते हैं, द्रव्य। जहाज में हम द्रव्य को लेकर जा रहे हैं। या सामान भी लिख सकते हो। जहाज में हम सामान लेकर जा रहे हैं। हम्म, आगे बताओ। हाँ, द्रव्यवाद। हाँ, हेलो। हाँ, द्रव्य लेकर जाते हैं। द्रव्य को लेकर जाते हैं। हाँ, द्रव्य को लेकर जाते हैं। हम्म, अगला कुछ बताओ। हाँ, ठीक है यार, नया वाला कुछ बताओ और कुछ किए हो तो। যদি অন্য কিছু করে থাকিস, আগার कुछ नया कुछ যদি আর কিছু করে থাকিস আর को শব্দ দিয়ে তাহলে সেই বাক্য গঠনটা বল। अगर और चीज से कुछ किए हो तो बताओ। हाँ, ठीक है। मुझे मछली खाना पसंद है, ठीक है, चलो आप बताओ। मुझे मछली खाना बहुत मेरा मेरा এটা ঠিক হচ্ছে না। मुझे मछली खाना बहुत पसंद है, ठीक है। मुझे मछली खाना बहुत पसंद है। मुझे मछली खाना बहुत पसंद है। ऐसे लिखना है। आप बताओ। और कुछ किए हो? बताओ। দেখো, ব্যক্তি বলা যাবে না, ব্যক্তিটা বাংলা শব্দ। রাম एक यानी आदमी है, आदमी। ঠিক আছে। एक यानी এটা বাংলা শব্দ। ওকে, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে প্রিয়াঙ্কা, একটু মাইকটা অফ করে মানে স্পিকারটা অফ করে দে, আমি একটু জিজ্ঞেস করে নিই, তারপরে আমি পড়ানোর মধ্যে ঢুকবো, ঠিক আছে। ওকে, রিন্টু শুরু করো। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। ওকে। देखो, कमल इंडिया का बोला है, देखो कमल भारत का। हाँ, 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 ठीक है। ওকে, রুটি 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 নয়, হ্যাঁ, রুটিটা বাংলা হচ্ছে রুটি। हाँ, 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 ठीक, ठीक, ठीक। बताओ।
गधा। ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड। सही है। हाँ, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। আমি बुझते पेरेছি। देखो, जल परिवहन के लिए जहाज जल परिवहन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है, माध्यम, मीडिया। ওই যে কমিউনিকেশনে আমরা ওয়াটার বা ট্রান্সপোর্টে গিয়ে যে আমরা যে ওয়াটার ট্রান্সপোর্টটা পড়ি, সেক্ষেত্রে আমরা এটা পড়ি। হ্যাঁ, ওকে। ओके। ठीक है, देखो, यामासाई से आप बोल सकते हो कि यामासाई जो है और कचरा वगैरह लेकर जाता है, यामासाई कचरा लेकर जाता है। यामासाई कचरा लेकर, देखो, मैंने जो पिक्चर आप लोगों को भेजा है, उन पिक्चर से यही आइडिया होता है कि भाई ये जो आदमी है, वो आदमी जो है वो कचरा वगैरह लेकर जाता है। वो आदमी कुछ ऐसे आप लोगों को देने के लिए, या फिर जो কি বলবো বাংলায় যদি বলি, যারা বিক্রি করতে আসে সেরকম বিক্রি করা নয়, वो जो है कचरे का जो डिब्बा वगैरह रास्ते में पड़े हुए रहते हैं, उनको बस लेकर उनको जमा स्टोर करने का उनका इरादा होता है। वही उनका काम होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও। হরিণ নয়, হরিণ নয়, হরিণটা আমরা বাংলায় বলি হিরণ। এক হিরণ, হিরণ। यस, यस, यस। ग्रीष्म के समय पे मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ। তরমুজ। এখন তরমুজের যদি লিঙ্গ জিজ্ঞাসা করো, তাহলে তরমুজকে এখন ক্লিবলিঙ্গর মধ্যেই ফেলবো। ফলটা ক্লিবের মধ্যেই ফেলা, এটা ক্লিবের মধ্যেই ফেলবো, আমি ক্লিবলিঙ্গই বলবো। ওকে। ক্লিব। बताओ। वेरी गुड, ओके। দেখো, দোয়াতটা বাংলা শব্দ, হিন্দিতে দবাত, দওয়াত, দোয়া ওয়াকাত। ঠিক আছে। তো কি হচ্ছে বিষয়? হ্যাঁ, তুমি যেটা বলতে চাইলে, ওখানে দোয়াত না বলে, দোয়াতটা পুরো একদম গোদা বাংলা ভাষা, গোদা বাংলা শব্দ। তো সেক্ষেত্রে তুমি বলো, मेरी दबात की काली एकदम, या एकदम खत्म हो चुकी है, या आप लिख सकते हो एकदम खत्म होने को है। ठीक है। हाँ, 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 बताओ। वेरी गुड, हाँ। ठीक।
ओके देखो बकरी से देखो ऐसे ऐसे नहीं, वो निकला नहीं है देखो। बकरी बना दिया ओटा तो से ईडीएम टाइप हो अच्छे तो वो वाला चीज आपको लिखना नहीं है। बकरी से एकदम बकरी का की तरह देखो देखो, बकरी का दूध मिलता है, बकरी का दूध। हम लोग बकरी का दूध खाते हैं। ठीक है। हाँ 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 हाँ। वेरी गुड। हाँ ओके। ओके होगा। ओके नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हम्म। দেখো ষটকোণ ষটকোণের বাংলা মানে হচ্ছে ষড়ভুজ। तो এটা मैथमेटिक्स। देखो अब यहाँ पे लिख सकते हो कि षटकोण षटकोण एक ज्यामिति का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। षटकोण एक षट हाँ हाँ एकदम सही बात। हम्म 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 good। देखो देखो अब अगर आप थोड़ा हम आ जाते हैं देखो सभी ने তোমার যে কোনো বিষয় হোক না কেন তোমার आपका विषय क्या था? তুমি কোন বিষয়ে গ্রাজুয়েশন করেছো বলো মানে মোটামুটি? इंग्लिश आप इंग्लिश 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 मास्टर डिग्री হয়ে गए एमए एमए ओनली ग्रेजुएशन तो देखो इंग्लिश में भी अभी क्या होता है। इंग्लिश में देखो इंग्लिश का जो एक फेमस पोएट या पोएट्री या ड्रामा का नाम बताओ। तो अगर ओके देखो उनका जो अगर आप जो हमारे जो याद आता है जो ठीक है हम संस्कृत का बता देते हैं। कालिदास एक ज्ञानी कवि थे। तो ये कालिदास बहुत ही ज्ञानी थे देखो। अभिज्ञान शकुंतलम एक ऐसा पाठ्य है जिनको सभी भाषाओं में पढ़ा जाता है। ठीक है। संस्कृत में ही नहीं पढ़ाया जाता है उनको इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट है उनको भी पढ़ना पड़ता है ड्रामा में तो पढ़ना ही पड़ता है शायद उनका जो ड्रामा का विषय है। खास करके ड्रामा का जो महत्वपूर्ण अध्याय है खास करके ड्रामा का जो उत्पत्ति है और जो संस्कृत दशरूपक वगैरह है उनसे आपको देखने को मिलेगा साहित्य दर्पण में देखने को मिलेगा। ठीक है तो इनके लिए तो उनका तो संस्कृत के साथ संस्कृत का साहित्य तो पढ़ना ही पड़ता है हर विषय की लोगों को। अभी मुझे जितना थोड़ा थोड़ा करके है विषय में। तो अब लोमड़ी से बताओ। ठीक है। हाँ ठीक है एकदम सही बात है तो एकदम सही हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। सभी एकदम सही बात है। तो देखो सभी का एकदम सही हुआ है। अभी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है गिनती। देखो गिनती हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने आज आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखा है विषय में। हमने आप लोगों के लिए आज के विषय में सिर्फ 10 गिनती रखे हैं।
10 गिनती इसलिए रखे हैं क्योंकि देखो अगर 10 गिनती आप लोगों को याद रह जाएगा तब जाकर उसके बाद वाले जो हिस्से हैं उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि देखो गिनती का मतलब क्या होता है, जिस दिन को हमें ऐसे गिन गिन कर पढ़ना पड़ता है, गिन गिन कर पढ़ना पड़ता है मतलब क्या है, गुनते হবে, गुने गुने পড়তে হবে। তো इसके लिए আমরা বাংলায় এক একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র চারে বেদ, ঠিক আছে, পাঁচে তো এই যে 5 6 7 8 9 10 এইভাবে পড়েছি আমরা, এগুলো ছোটবেলা থেকে পড়তে অভ্যস্ত ছিলাম। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আমরা बेसिकली যখন আমরা ছোটবেলায় শিখেছি আমরা 1 থেকে 10 অবধি শিখেছি। तो हम भी जब ये बेसिक शिक्षा पढ़ रहे हैं तो हमें भी पहला 1 से 10 तक ही पढ़ना है। देखो एक पहले बात जो है, हम अगर बंगाल की जो अक्षर है 1 से 10 तक हमें याद है, जब हम लिख रहे हैं अपने खाते पे हम इसका अभ्यास कर रहे हैं घर में, तब अगर अच्छी तरह से उसका अभ्यास करने के समय पर हम उसको जा बंगाल में जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको अगर आप एक बार लिख ले तो हिंदी में उसको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आप लोगों को देखो क्या है, जो संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए ये हिंदी सीखना ज्यादा कठिनाई नहीं होता है। इसलिए कठिनाई नहीं होता है क्योंकि उनको मालूम होता है, क्योंकि उनको सीखना पड़ता है, स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण और संख्या भी सीखना पड़ता है, उनका संख्या से शब्द रूप भी है, उसको पढ़ना पड़ता है। देखो ये संख्या से बहुत कुछ चीज बोला जाता है। देखो संख्या इसलिए उन संस्कृत के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हमने पहले दिन बताया था, देखो हिंदी का जो ये अक्षर है, ये जो लिपि है, उसका जो इंस्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, और ये देवनागरी जो अक्षर है वो संस्कृत से आया है। अगर हमको संस्कृत नहीं मालूम होगा, अगर संस्कृत देखो संस्कृत क्या है, तो संस्कृत सभी का नहीं हो सकता है ना, संस्कृत सभी का नहीं हो सकता। जिनका होता है उनको मालूम होता है, मैंने बस यही बोलना चाहा। लेकिन जिनका होता नहीं है उनको पहले से अच्छी तरह से सीखना पड़ता है, इसलिए उनका अभ्यास करना पड़ता है। देखो हर बच्चा जब 7वीं या 8वीं श्रेणी पे पढ़ता है उनको संस्कृत पढ़ना पड़ता है, उनको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवाया जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि संस्कृत हमको जितना मालूम है 7 अष्टम श्रेणी में जो लोग 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनके लिए संख्या का महत्वपूर्ण नहीं होता, बस थोड़ा थोड़ा करके संस्कृत का ज्ञान देकर उनको छोड़ा दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में खास करके, पश्चिम बंगाल के बाहर में बहुत सारे कुछ सिखाया जाता है। तो अभी हिंदी के विषय में चले आते हैं। हिंदी में বাংলায় যেটা আমরা এক বলি, এক এক, হিন্দিতেও আমরা এক বলি, এক 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 এক, हिंदी में हम बोलते हैं एक एक एक। तो बांग्लाয় যেটা আমরা বলি দুই, দয় হস্য হস্যই দুই, हिंदी में हम बोलते हैं दो, दयो का दो, दयो का दो, दो बोलते हैं। बांग्लाয় যেটা আমরা বলি তিন, দয় হস্যই দন্তে না তিন, हिंदी में हम बोलते हैं तीन। तो बांग्लाয় হচ্ছে हस्सी, तहसीना तहसीना, लेकिन हम हिंदी में जब बता रहे हैं तब हो रहा है तिन, तय दीर्घी दंते न तिन, दीर्घी हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ह्रस्व और दीर्घों में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, ऐसा होता भी है। जब हम बंगाल में पढ़ रहे हैं तब हम बोल रहे तिन, तहसी न तिन, तब उसमें ह्रस्व स्वर का प्रयोग हो रहा है। ह्रस्व स्वर कौन सा है, जो वर्ण उच्चारण करने में कम समय लगते उनको हम ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। तो ये हस्सीकार क्या है, ह्रस्व स्वर है तीन। लेकिन हिंदी में हमको लिखना है तीन, तय दीर्घीना तय दीर्घीना, तो क्या आ रहा है, दीर्घ हो रहा है, तय दीर्घीना दीर्घ हो रहा है। तो दीर्घ क्या है, जो स्वर के उच्चारण में ज्यादा, जिस तरह वर्ण के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उनको हम बोलते हैं कि वो दीर्घ स्वर है।
তাই দেখি না তিল। अब बांग्लाয় যেটা আমরা বলি चार, चौकार और चार, हिंदी में भी हम बोलते हैं चार, चौकार और चार, लेकिन हिंदी में लिखने का जरिया थोड़ा अलग है। जरिया अलग है मतलब क्या है? तो बांग्ला बांग्ला भाषा, संस्कृत में संस्कृत, इंग्लिश में इंग्लिश की तरह लिखते हैं, लेकिन जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसी की स्क्रिप्ट की उसी के आधार पर हमको भी हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है। तो चार हो गया। अभी पांच को देखना है। बंगाल में हम बोलते पांच, पैचंद बिंदु आका च, पांच। हिंदी में भी हम बोलते पैचंद बिंदु आका च, पांच। खाली लिखने का जरिया थोड़ा अलग होता है, पैचंद बिंदु आका च, ध्यान देना पड़ता है। बांग्ला जगह हम बोली छय, छ उनको छय, लेकिन हिंदी में हम बोलते छ छ छ, छ लिखे विसर्ग छ, छ के ऊपर पर थोड़ा जोर देकर हमको बताना है, छ छ विसर्ग। बांग्लाয় যখন আমরা বলি তখন আমরা বলি सात, दंत श का तो सात, लेकिन हम हिंदी में जब बता रहे हैं, हिंदी में हमको बोलना है सात, दंत स का तो सात, लेकिन लिखने का जरिया थोड़ा अलग हो जाएगा, सात दंत स का तो सात हो जाएगा। अब हिंदी में बांग्लाয় যখন আমরা বলছি आठ, आठ आठ, हिंदी में हम बोल रहे आठ आठ आठ, तो हमको हिंदी में लिखना है क्या? आठ आठ। हिंदी में लिखने का जरिया और हिंदी में लिखने का जो कौशल होता है और भाषा की तरह एक नहीं होता है, वो अलग होता है। आठ आठ होगा। अब जो है बंगाल में हम बोलते हैं नए, दंते न उनतस्तर नए, लेकिन हमको जब उसको हिंदी में बताना है तब हमको बोलना है नो नो, नए उकार, नए उकार, नो बताना है, नो। तो ऐसा उच्चारण होगा। तो उच्चारण क्या है? उच्चारण हमेशा सही करना है। उच्चारण का सही नहीं होगा तो आपको सुनाई में दिक्कत होगा। आपको सुनाई में दिक्कत होगा तो आपको जब पढ़ाई कर रहे हो, आप जब अभ्यास कर रहे हो, उसका अभ्यास करने में आपका दिक्कत होगा। खास करके अब अंतिम में हम आते हैं, बांग्लाয় बोली 10, द तालबो से 10, हिंदी में हम बोलते हैं 10, दा दंते से 10। तो क्या है, हमको 1 से 10 तक पढ़ने के समय पर हमको ये दिख गया, देखो बंगाल में जो होता है वो हर किसी या हर जगह पर हिंदी में एक ही नहीं होता है। देखो बंगाल में पढ़ने का कौशल अलग होता है, हिंदी में पढ़ने का कौशल अलग होता है, हिंदी का वर्ण अलग होता है। हिंदी का देवनागरी स्क्रिप्ट है, बंगाल में बंगाली। तो ऐसे स्क्रिप्ट की सहायता लेकर हम हिंदी का लिखन और हम हिंदी की भाषा का हिंदी भाषा पढ़ते हैं। हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है। जो आज जो है, आज 11 सितंबर है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। ठीक है, हिंदी दिवस पालन किया जाता है हर वर्ष की 14 सितंबर को, क्योंकि वो हिंदी का दिवस के रूप में पालन किया जाता है हर वर्ष। तो देखो 10 तो दो उद्देश्य होगा। तो हमें इस शब्दों का, ये खास करके हमें इस वर्णों का गिनती को इसलिए सीखना है। देखो क्या है, जब कई परीक्षार्थी अपनी जॉब की परीक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, कभी कभार होता है क्या, परीक्षा के प्रश्न पे हिंदी का काउंट किया जाता है, तब जाकर उन लड़के या लड़की जो पढ़ते हैं या परीक्षा देते हैं उनको समझ में नहीं आता भाई ये नंबर क्या है। खास करके बंगाल के लोगों को, जिसको हिंदी के बारे में ज्यादा याद नहीं है क्योंकि वो हिंदी पढ़ते नहीं है। देखो सीबीएसई में जो लोग पढ़े हैं उनको पता है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे हैं जो पढ़े हुए हैं उनको पता है हिंदी के बारे में, वो पढ़े हैं बचपन में। लेकिन जो बंगाल के मीडियम के विद्यालय में पढ़े हैं उनको हिंदी नहीं मालूम है। आज भी बंगाल के माध्यम से का जो विद्यालय चल रहे हैं, सरकारी या बेसरकारी, किसी की भी बात किया जाए तो उन अगर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए तो हिंदी को पढ़ाया नहीं जाता है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय भाषा सीखना है, हमें बंगाली भी अच्छी तरह से सीखना है, बंगाल के हर व्याकरण को भी सीखना है, और खास करके हमें हिंदी भी सीखना है और सिखाना भी है। हम हिंदी को सीखेंगे नहीं, हम हिंदी को जानेंगे नहीं अच्छी तरह से,
जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा चलता है। पश्चिम बंगाल के बाहर अब जाओगे तो बंगाल की भाषा का प्रयोग नहीं होगा, ये हमें समझना है। पश्चिम बंगाल के राज्य में मातृभाषा बंगाल है, लेकिन और किसी भाषा में बंगाल नहीं है ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। बंगाल की बात, बंगाल में रहने वाली बंगाल के जो भाषी है वो हर जगह पे है, विश्व के हर जगह पर है, लेकिन वो जहां पर जाते हैं अपने काम के लिए उनको वहां की तरह रहना पड़ता है, उनको वहां की भाषा सीखने की जरूरत होता है। अगर कोई भी बाहर से आए, क्यों आता है? वो काम के लिए आता है भाई, उसको काम करने के लिए आ तो रहा है, लेकिन उनको तो जैसे जानना भी होता है ना भाई भाषा क्या है, भाषा क्या है भाई, भाषा को हमको जानना है। एक एंथुसियास्टिक, एक उत्साह होना चाहिए। जो आदमी के अंदर एक उत्साह होता है, जो बड़े बड़े अफसर के आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर वगैरह है, उनमें बंगाल के लोग नहीं है, हम नहीं बता रहे, बंगाल के लोग हैं, बंगाल के बहुत नौजवान हैं, लेकिन बंगाल के अलावा अगर इसका प्रतिशत देखा जाए तो बंगाल के अलावा बंगाल के बाहर के लोग ज्यादा के औसत से जो कर्म क्षेत्र है उनमें अपना दाखिला कर देते हैं। उनकी ये साफल्य का, उनकी ये कामयाबी का जो कारण है वो कारण है हिंदी। देखो अंग्रेजी भाषा जैसे है, अंग्रेजी भाषा विदेशी है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को हम छोड़ नहीं पाएंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। कुछ कुछ जगह ऐसे होता है हमें उसमें वाइवा देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए हमें अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। बंगाल में वाइवा बहुत ही कम होता है, बोला जाए तो नहीं होता है, बहुत ही कम होता है, अगर बोला जाए तो नहीं होता है। वो होता भी है तो बंगाल में होता है। बंगाल के बाहर जाओगे तो हिंदी को सीखना ही पड़ेगा। हिंदी सीखोगे नहीं तो बंगाल के बाहर में आपका कोई स्थान नहीं है। आप अगर अगर उसको वहां पर चले भी जाओगे तो आप उस जगह पर जाकर आप सही महसूस नहीं कर पाओगे, उन लोगों के साथ आप अच्छी तरह से बात नहीं कर पाओगे। उनको पता है, वो वहां पर रहते हैं, वो आपको देखते ही समझ जाएगा भाई ये आदमी बाहर से आया हुआ है, वो बंगाल का है, उनको ये मालूम नहीं है। तो हमें हिंदी को अच्छी तरह से सीखना है, और खास करके हम प्राथमिक की इस जगह पर है, हमें अच्छी तरह से इस अक्षर का जानना है। इसलिए हमें स्वरवर्ण, हमने पहले दिन की कक्षा में स्वरवर्ण बताए, दूसरे दिन की कक्षा में हमने व्यंजन वर्ण बताए, और तीसरे दिन अभी आज चल रहा है, अभी हम आप लोगों को सिर्फ 1 से 10 तक बताए। आप लोग ये सोच रहे हैं कि 1 से 10 तक ही पढ़ाएंगे तो या बाद में और कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं, पूरा जो एकदम 1 से जो 100 तक हमको आपको जानना है, क्योंकि आपसे अगर पूरा नंबर आप लोगों को पता नहीं चलेगा तो आप पढ़ाई करना बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको जानना है तो पूरा जानना है, अगर नहीं जानना है तो बस कुछ मत करो, पूरा जानना है, और हम भी पूरा पढ़ाएंगे। आज आपका प्राथमिकता है, इसलिए हमने आज सिर्फ 10 तक पढ़ाया। अभी हम सभी से एक एक करके वाक्य आप लोगों के सामने बता रहे हैं। किसी भी जगह पर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग अच्छी तरह से सुन लोगे। हमारा ये वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग हमारी बात को सुन लेना, और इसे सुनने से क्या होगा, आपका जो होम टास्क रहेगा, गृह कार्य 1 से 10 तक जो शब्द है उससे आप लोगों को एक एक करके वाक्य बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है।
क्योंकि हम लोग फिर से मीटिंग में आने वाले रविवार को हमारे एक ही समय पर। देखो एक और खास करके एक बात हम अंतिम में बताएंगे, एक से जो वाक्य हम बताएंगे। देखो, हमारे पास एक कलम है, हमारे पास एक कलम है। तो एक से हम वाक्य क्या बता रहे हैं? हमारे पास एक कलम है। दो, दो टोपी, दो टोपी हमने, दो टोपी उस पागल ने एक साथ पहने हैं। दो टोपी उस पागल ने एक साथ पहने हैं। प्रियंका के पास 3 किताबें हैं। 3 से हम बता रहे हैं, प्रियंका के पास 3 किताबें हैं। रिंटू ने बाजार जाकर 4 मछली खरीदा है। दीपांजन के पास 5 पौधे हैं। क्रिकेट खेल में 6 रन होते हैं। हम 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। आठ हमारे जन्मदिन का दिवस है। पूजा के लिए 9 फूल जरूरत है। पूजा के लिए 9 फूल जरूरत है। हमारे पास अभी 10 पुस्तकें हैं। तो इसी तरह आप इस जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा आपको जब हम भेज देंगे तो उसको अच्छी तरह से देखना है, सुनना है। किसी भी जगह पर कोई भी दिक्कत होगा तो हमें पूछना है। एक चीज अच्छी तरह से सुन लो, ये जो संख्या है, जब हम आपको व्याकरण की अध्ययन करेंगे, खास करके हमें हिंदी सीखने के लिए, हिंदी बोलने के लिए, किसी भी पाठ्य को पढ़कर आप तभी समझ पाओगे जब आप हिंदी का जो बेसिक ग्रामर है उसको समझ जाओगे। हिंदी का जो साधारण व्याकरण, जो साधारण हिंदी जो बाजार में मिल जाता है, ऑनलाइन में बहुत ही अवेलेबल है। क्योंकि वो इसलिए अवेलेबल है कि बाहर के राज्यों में आप परीक्षा देने के लिए जाओ, आपको हिंदी आएगा ही आएगा। हिंदी के अलावा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है? हिंदी के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो अब ये संख्या है ना, संख्या को हम विशेषण पद के रूप में भी स्वीकार करते हैं। क्योंकि संख्या का प्रयोग विशेषण पद में भी होता है। हम जब पद में आएंगे तब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अभी हम एक एक करके आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। प्रियंका, आप अपना स्पीकर ऑन करिए। प्रियंका, आप अपना स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ, अगर आपसे स्पीकर ऑन कीजिए। स्पीकर आपका ऑफ हुआ है, ठीक है? आप अगर एक इंटरव्यू देने के लिए जाए, इंटरव्यू में जाते ही आपका जो टीचर है आपसे अगर आपके बारे में पूछेंगे हिंदी में बताओ, तो आप क्या बताओगे? थोड़ा बहुत हमको बताओ। बांग्लाয় নয়, হিন্দিতে বলবি। যা ভাবে বলবি। হ্যাঁ, हाँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन हिंदी में बताओ, ठीक है?
प्रातः। हाँ। ओके। ओके। हम्म। ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो जो नौकरी के लिए आए हैं, क्या आप उसके लिए सही है, सही उम्मीदवार है, तो क्या बताओगे? अगर आपको पूछा जाए कि जो आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, जो वाइवा आप दे रहे हो, जिसका जगह पर आप देने आए हो, क्या आप उसके लिए एलिजिबिलिटी पाती हो, तो क्या बताओगे आप? ओके। ओके। मेरा मेरा मास्टर्स मेरा मास्टर्स मेरा मास्टर्स संस्कृत में पूरा हो चुका है। मेरा मास्टर्स संस्कृत के विषय पर पूरा हो चुका है। मेरा मास्टर्स के विषय पर हो चुका है। हाँ। मैं मैं एक नया नौकरी की दिशा पे हूँ, और मैं सोचता भी हूँ। मेरे लिए मेरा नौकरी होना, मतलब नौकरी को मेरा मिलना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। ओके। ঠিক আছে প্রিয়াঙ্কা, স্টপ হয়ে যা, মাইকটা মানে স্পিকারটা অফ কর, মিউট হয়ে যা। এবার রিন্টু, রিন্টু শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, তুমি যে তোমার ধরো তুমি কোনো ইন্টারভিউ দিতে গেছো, তুমি কোনো ধরো এই তুমি কেউ ভালো পরীক্ষা দিচ্ছ, তো তুমি সেই পরীক্ষা ধরো কোয়ালিফাই করে গেছো, ধরো তোমার সামনে তোমাকে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে, তোমাকে হিন্দিতে কোনো কোনো এক্সপার্ট আছে, সে তোমাকে হিন্দিতে তোমার সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দিতে বললো, তুমি কি করবে? 10 a.m., 10 a.m., 10 a.m. ओके। ओके। ओके, ठीक है। अगर ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान देना मेरा गलत, जब आप हिंदी में बता रहे हो, किसी भी वक्त में बता रहे हो हिंदी के समय पर, आपको ये इंग्लिश का जो थोड़ा बहुत काइंडली
ऐसा थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं, हम भी बता देते हैं कि हिंदी इंग्लिश बता देते हैं थोड़ा थोड़ा, ये बंगाल के थोड़ा शब्द बता देते हैं या इंग्लिश का थोड़ा बता देते हैं। वो आप लोगों को नहीं करना है, हिंदी में बताना है, आपको जितना मालूम है ऐसे बता दो बस। अगर आपको पूछा जाएगा आप पश्चिम बंगाल में रहते हो, बिहार में क्यों आए हो, तो क्या बोलोगे? वेरी गुड, वेरी गुड। हम बता देते। देखो प्रायोरिटी, हमने बिहार सिविल सर्विस परीक्षा को महत्व दिया है, क्योंकि ना है, हम पश्चिम बंगाल में परीक्षा हमने दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो पद्धति है, वहाँ में परीक्षा की जो व्यवस्था है, वो वो बहुत ही लेंदी, वो बहुत ही दीर्घायु है, उससे हमारा काम नहीं हो रहा है। लेकिन बिहार के जो परीक्षा है वो बहुत ही जल्दी होता है, और वहाँ का जो पद्धति है वो बहुत ही अच्छी तरह से पूरा विषय को निगरानी में रखकर पूरी तरीके से होता है, जिनको जिसके लिए हमने ये सोच विचार करके ये डिसाइड किया है। ठीक है, हमने बहुत सोच विचार करके इस विषय में स्वीकार किया है, और हमने ये प्रिपरेशन करना शुरू किया है। बस बस इतना है और कुछ नहीं है। ঠিক আছে, তো দেখো, এবার দুজনকে আমি একটা কথা বলে দিই, যেহেতু আর এখন পড়ানোর কিছু নেই, তবু আমি একটা বিষয় বলে দিই, তোমরা পারলে একটু চেষ্টা করো বা বলার চেষ্টা করো, আমি পরের দিন জিজ্ঞাসা করবো বা এই টপিকসটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে। সেটা হচ্ছে এই যে হিন্দি দিবস, হিন্দি পড়ে কি লাভ, হিন্দি তো দিবসটা পালন করা হয়, হিন্দি যারা হিন্দি ভাষায় কথা বলে, অ্যাকচুয়ালি যাদের ডোমিসিয়ালস, যারা হিন্দিটা ছোট থেকে বলে, যেমন আমরা বাঙালি, বাংলাটা মাতৃভাষা, তো বাংলাটা আমাদের শিখতে হয়। তো রবিবার যেহেতু আমাদের পরবর্তী আলোচনা করছি, এবং রবিবার যেহেতু 13 তারিখ, আর আমি তোমাদের ইনফরমেশন যেটা দিলাম 14ই সেপ্টেম্বর হচ্ছে হিন্দি দিবস। ঠিক আছে, তো আমরা হিন্দি দিবস সম্পর্কে আলোচনা করব, রবিবারই আলোচনা করব। রিন্টু এই জিনিসটা জানা ছিল? হিন্দি দিবসের তারিখটা জানা ছিল? জেনারেল নলেজে তো অবশ্যই পড়তে হয়েছে, কারণ এই হিন্দি দিবসটা সোমবার দিন পালিত হবে। যদিও পশ্চিম বাংলায় আমি একদম 100% শিওর, এবং তোমরা নিজেরাও দেখতে পাবে, পশ্চিम बांग्लार जे समस्त विद्यालयগুলোতে, खास करके पश्चिम बंगाल में जो विद्यालय है जिसमें हिंदी पढ़ाया जाता है उसमें होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे महत्व से हिंदी भाषा की लिए कुछ बोला या अनुष्ठान वगैरह होगा नहीं। लेकिन बाहर के विद्यालय में देखा जाए तो हिंदी के दिवस पालन किया जाएगा। खास करके हमारे जो केंद्रीय सरकार में है वो लोग तो इसका उद्घाटन करेंगे इसी तरह से। तो देखता है कैसे उद्घाटन होता है। सोमवार को 14 सितंबर है। हम थोड़ा बहुत हिंदी दिवस में बारे में बातचीत करेंगे रविवार की, जो हमारे अध्याय होगा। तो आप लोगों को जो करना है, आप लोगों का होम टक्स होगा 1 से 10 तक, मैंने बोल दिया है। बस उससे आप लोगों को कुछ वाक्य करना है, और हम अगले दिन इस टॉपिक्स में बातचीत कर लेंगे। हम पूरा संख्या को, जो गिनती है, उसको अच्छी तरह से सीखेंगे। उसके बाद हम
संयुक्त व्यंजन पर जाएंगे, क्योंकि वर्ग गिनती जो है हमको सब कुछ सीखना है, एकदम 100% सीखना है, इसलिए वक्त लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। हमारा जो हमने जो समय सीमा लगाया है दिसंबर तक हमारा पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हिंदी का व्याकरण सीख लोगे तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी जगह पे दिक्कत नहीं होगा, फटाफट हो जाएगा बस। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। तो अगले दिन के लिए आपको जो करना है, अच्छी तरह से आप लोगों को वाक्य बनाव करना है, 1 से 10 तक के वाक्य बनाव करना है दोनों को। इसका भी हम रविवार का जो चौथा लेसन आप लोगों को बीच अब हमारे साथ बातचीत होगा तो उस दौरान हम बता देंगे। और हमको अब पहले से बता दे रहे हैं कि हिंदी दिवस के बारे में हम लोग एक बातचीत थोड़ा करेंगे रविवार को, क्योंकि उस दिन 13 सितंबर है, 14 सितंबर को पालन होता है, तो हम लोग उसके पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे रिकॉर्ड कर लिए इस वीडियो को, हम आप लोगों को दे देंगे आज रात में ही। आप लोगों को वक्त मिलते हैं, जितना मिलता है आप लोग सुनो, इसको अच्छी तरह से सुनो। किसी भी जगह पर कोई भी दिक्कत होगा तो हमें पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है। तो जितना मिलता है आप सुन लो बस। रिंटू बुझते पेरेছো? रिंटू বোঝা গেছে? समझ में आया रिंटू? हेलो हेलो रिंटू শোনা যাচ্ছে? ওকে, প্রিয়াঙ্কা শোনা গেছে? বলছি বোঝা গেছে যা যা বললাম? ঠিক আছে, আমি ভিডিও আপলোড করার পর আমি দিয়ে দেবো, যখন অসুবিধা হবে শুনবি, কোনো ডিস্টার্ব হলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে। রিন্টু বুঝতে পেরেছো? আমি যেটা বলছি যে আজকে যা যা আলোচনা হলো, जो आज विषय में आलोचना हुआ 1 से 10 तक के शब्द, और आप लोगों के लिए अगले दिन का हमने जो बताया हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना पड़ेगा, इसके बारे में आपको समझ में आया? ठीक है, बस 1 से 10 तक के जो होम टक्स है उसके हिसाब से 1 से 10 तक आपको वाक्य बनाव करना है। हर किसी से एक कर लो, वो हम उसकी पहले रविवार की जो शुरुआत होगी उसमें इस विषय में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद जाकर हम 11 से एकदम 30 तक कर लेंगे, क्योंकि 11 से 30 करेंगे अगले दिन, और हिंदी के बारे में करेंगे, ठीक है रविवार को। हाँ हाँ बस, चलिए फिर शुभ रात्रि। ठीक है प्रियंका, शुभ रात्रि। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर नो प्रॉब्लम। चलो फिर हम लोगों की जो यहाँ पर हमारी जो ये विषय था हमारा ख़त्म हो गया है। अगर कोई भी जगह पर कोई दिक्कत होगा तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।